जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आप लोग बता देते हैं, जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। ये खुशखबरी जो है निकल कर सामने आ रहा है कि बहुत जल्द जो है वो आपको वेटिंग लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसको लेकर के हम बता देते हैं आपको कि अभी तक जो 90,000 शिक्षकों का ही अलॉटमेंट विद्यालय हो चुका है, और आपको बता देते हैं कि अभी तक जो है 6 जिला बचा हुआ है। अब ये 6 जिला में जितने सीटें आएंगे, उनके बाद जितने भी रिक्त बच जाएंगे, वो सभी सीटों पर आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। और इसको लेकर के जो है तैयारी चल रही है, और अति शीघ्र जो है शिक्षा विभाग की ओर से भी ये जानकारी बीपीएससी को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें स्कूल अलॉटमेंट के बाद भी फर्जी चीजों का निकलना प्रारंभ है, यानी कह सकते हैं कि जो सीटें अभी तक अलॉटमेंट हुई है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात वो भी सीट जो है वो आपको रिक्त देखने को मिलेगा। ऐसा भी नहीं समझेंगे कि जो सीटें आपको दिखाई जा रही है, जैसे कि अभी तत्काल में अगर बात करें जो लगभग 5,000 के करीब है, तो वो सीट और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। उसके पीछे का रहस्य भी आपको बखूबी पता है। नियोजित अध्यापक ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो लगभग उनकी भारी संख्या है, इसके वजह से और भी सीटें आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्जी चीजें जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार में भी ऐसी चीज देखने को मिला है, जहां पर कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा, खास तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा फर्जी तरीके से लोगों ने सफलता हासिल की है। इससे पहले भी आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से फॉर्म को भी फिल किया, सफल भी हुए और स्कूल भी अलॉटमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं स्कूल अलॉटमेंट होने के पश्चात भी जो है वो कह सकते हैं उनकी संख्या ज्यादा है जो फर्जी तरीके से है। अगर हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, 90,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया है। देखिए ये खबर जो है निकल कर सामने आया है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित करीब 90,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया। ये शिक्षक अपने अपने स्कूल में योगदान करना प्रारंभ कर दिए हैं, और वहीं राज्य के 6 जिलों के शिक्षकों को स्कूल कह सकते हैं कि आवंटन अभी नहीं हो सका है। इसमें मोतिहारी के बात करें, मधुबनी, बक्सर, भागलपुर, सहरसा एवं बांका शामिल है। मालूम हो कि आयोग द्वारा 1,20,336 अध्यापकों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, और उसमें से जो है लगभग 10,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं, नियोजित अध्यापक हैं, जो इस प्रक्रिया में कह सकते हैं कि योगदान नहीं देना चाह रहे, अर्थात वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, तो वो भी ड्रॉप आउट होंगे। और उस पर से जो है अलॉटमेंट होने के बाद भी फर्जी लोगों का जो है निकलना और छटैया जो है वो प्रारंभ है। उसी कड़ी में आज आपने देखा होगा कि 741 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको आपत्ति दर्ज करनी थी, और उन्होंने बिना शपथ पत्र का आपत्ति दर्ज किया। उसके खिलाफ भी कारण बताओ जो है वो नोटिस जारी किया, उस पर भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वही अगर हम बात कर ले तो उसके रिगार्डिंग में एक और प्रश्न जो लोगों के द्वारा पूछा गया था, वो प्रश्न ये था, क्या अन्य जो मान लीजिए कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, खास अगर बात करें, उनको सी टेट में क्या उनको 82 नंबर वाले को बाहर किया जा रहा है? क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूं कि देखिए जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उन सभी पर जो है 5% का छूट होता है। यानी कहने का मतलब हुआ 5% का छूट, यानी कह सकते हैं कि उनको 82.5 नंबर चाहिए। अब 82.5 नंबर को लेकर के बहुत बड़ा विवाद था, जिसके बाद में जो है 82 नंबर पर ही कर दिया गया। अर्थात अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो स्वाभाविक सी बात 82 नंबर आपके लिए सेव, उसमें किसी तरह का समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप सामान्य कोटि के अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल है, तो आपको 60% मार्क्स यानी 90 नंबर आपको मार्क्स चाहिए। ये बात सब लोगों को पता है। वही अन्य राज्य के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए न्यूनतम जो है 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाकर के आप इस प्रक्रियाओं का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी चयनित होने के पश्चात उसे निकाला गया था रिजेक्ट किया गया था। उसका कारण भी था कि लेस देन 60% उनके सीटेट में मार्क्स थे। ये चीजें हैं। वेटिंग लिस्ट पर जो है कहने का मतलब हुआ कि बहुत सकारात्मक चीजें निकल कर भी सामने आ रही है, और अति शीघ्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी इस पर तत्परता दिखाई हुई है। और आपको बखूबी पता है कि नियोजित अध्यापक के मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद में संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। कभी उतार चढ़ाव जो आती रहती है, कभी मतलब ऐसा भी लगता है कि पूरा संख्या डाउन हो गया, कभी अप तो डाउन। तो जीवन का है, रूल्स भी अप डाउन होते रहता है, लेकिन सकारात्मक चीजें जो है निकल कर जरूर आती है। हमारी मुलाकात फिर से हो, कितना ही। जय हिंद, जय भारत।